ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु माता की हत्या हुई, माता चंद कौर की हत्या के पीछे कौन लोग हैं, इस साजिश का खुलासा करने में फिलहाल लुधियाना की पुलिस जुटी है। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर भी है। चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो खास लोग हों, सभी वर्ग के लोग इस हत्याकांड से बेहद दुखी हैं। 85 वर्ष की उम्र की थी माता चंद कौर और सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। नामधारी संप्रदाय में इस वक्त दुख का माहौल है। जब लौट रही थी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेके, उस वक्त पहले दो युवकों ने गाड़ी को रोका, उनको प्रणाम किया। उसके बाद बेहद नजदीक से उनको 2 गोलियां मारी गईं। एक गोली उनके हार्ट में लगी, एक उनके सिर पर लगी। उसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर बहुत कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कल भैड़ी साहिब में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों हत्या की गई। 85 वर्ष की उम्र की थी गुरु माता और कभी भी उनके ऊपर इससे पहले इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। अचानक उन्हें हमलावरों ने अपनी गोली का निशाना क्यों बनाया। सबसे खास बात यह कि इत्मीनान से गोली मारने के बाद हमलावर आराम से फरार भी हो गए। काले रंग की पल्सर बाइक से आए थे। चश्मदीदों ने उनको देखा, केशधारी सिख थे जिन्होंने उन्हें गोली मारी और उसके बाद वो इत्मीनान से फरार हो गए। और अब तक पुलिस को इस हत्याकांड के बारे में कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। आखिरकार कौन थे हमलावर और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस तरह से माता चंद कौर की हत्या की गई उससे साफ हो जाता है कि उनको मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। माता चंद कौर को जिस वक्त गोली मारी गई उनके साथ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। कई चश्मदीदों ने हमलावरों को देखने का दावा भी किया है। अब पुलिस पल्सर पर सवार होकर आए दोनों युवकों की तलाश में जुटी है ताकि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। यह है सदगुरु प्रताप सिंह एकेडमी और माता चंद कौर। सुबह इस एकेडमी में बच्चों का नया सेशन शुरू हुआ है और इसी मौके पर हो रहे एक कार्यक्रम में शरीक होकर माता चंद कौर लौट रही थीं, जब उनको हमलावरों ने गोलियों का निशाना बनाया। यहां पर चश्मदीदों ने हमलावरों को वारदात के पहले देखने का दावा भी किया है। चश्मदीद के मुताबिक 2 केशधारी सिख जो पेड़ की छांव में खड़े हुए थे, उन्होंने ही माता चंद कौर को गोलियों का निशाना बनाया है। चश्मदीद के वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद हमलावरों ने माता चंद कौर को गोली मार दी। वारदात से तकरीबन 5-6 मिनट पहले मैं इधर से गुजरा। 2 आदमी इधर इसी गेट के सामने इधर खड़े हुए थे, जिन्होंने वैसे ये दरख्त की छांव में खड़े थे। एक ने नाबी कलर की लाल सी पगड़ी पहनी थी और सरदार बना था, उसका दाढ़ी खुली थी। और दूसरा जो था उसके थोड़े डार्क कलर के या सरमाई कलर के कपड़े थे, पग भी बंधी थी उसने। और मैं इधर से देख के उनको निकल गया हूँ। उसके बाद थोड़ा आगे गया, जब 5 मिनट ही हुए मेरे को ही गए आगे, 5 मिनट में ही मेरे को पता चल गया उधर कैसे माता जी को 2 आदमी आए थे, 2 गोलियां मार के निकल गए। जिस वक्त माता चंद कौर पर हमला किया गया उनके साथ एक सेवादार और ड्राइवर मौजूद थे, लेकिन हमलावरों ने उनको निशाना नहीं बनाया। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साफ है जिस तरह से हमलावर माता चंद कौर का इत्मीनान से इंतजार कर रहे थे, उन्हें उनके कार्यक्रम के बारे में और आने जाने के रास्ते की पूरी सूचना थी। मौके पर कोई भी और मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाकर हमलावर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। चश्मदीद के मुताबिक हमलावर काली पल्सर पर सवार होकर आए थे। अब सवाल यह उठता है कि माता चंद कौर के साथ सुरक्षा क्यों नहीं थी। पुलिस के मुताबिक माता चंद कौर को सुरक्षा दी गई है, लेकिन वारदात के वक्त उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि आज से पहले माता चंद कौर पर इस तरह का कोई हमला कभी नहीं हुआ था। कोई साडे माता जी किसान कोई पहला ऐसी गल नोटिस नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई है नहीं हाल तक वो गेट के बाहर सर इन्होंने कोई कार्रवाई करती मामला कोई हाँ बिल्कुल केस रजिस्टर कर रहे हैं जी। किस तरह 307 है फिलहाल, तो बाकी देख रहे हैं जी कि हाउ शी सर्वाइव्स के लिए। वही नामधारी संप्रदाय के लोगों का कहना है कि माता चंद कौर को सुरक्षा तो मिली हुई थी, लेकिन वो सुरक्षा लेकर चलने के खिलाफ थी। उन्होंने कभी सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल चश्मदीदों के बयान के आधार पर लुधियाना पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा है।
हमलावरों को माता चंदकौर के आने जाने के रास्ते की पूरी जानकारी थी। हमलावर ये भी जानते थे कि माता चंदकौर के साथ कोई गार्ड भी मौजूद नहीं है। मतलब हत्या को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। अब पुलिस के सामने इस साजिश का खुलासा करने की बड़ी चुनौती है। विवेक ढल, MH1 न्यूज, लुधियाना। माता चंदकौर की हत्या के बाद हर कोई स्तब्ध है। आखिरकार क्यों कोई ऐसा करेगा? क्योंकि माता चंदकौर जी का नम्र स्वभाव और हर किसी के प्रति उनकी संवेदना तो कम से कम यही बताती है कि माता जी हर किसी की अजीज थी और हर कोई माता जी का अजीज था। नामधारी संप्रदाय में माता चंदकौर जी को गुरु माता के तौर पर माना जाता था। माता चंदकौर जी ज्योति ज्योत समा चुके सदगुरु जगजीत सिंह की धर्मपत्नी थीं। माता चंदकौर जी हमेशा ही भैड़ी साहिब में आने वाली संगत से बड़े ही उदार और दयालु भाव से मिला करती थीं। चाहे कोई महिला हो, बच्चा हो या फिर बड़ा, हर कोई माता चंदकौर जी के विनम्र स्वभाव से भलीभांति परिचित था। माता चंदकौर जी जब भी भैड़ी साहिब में होती तो ज्यादातर वक्त या तो पूजा पाठ में बिताती या फिर भैड़ी साहब के मशहूर साईवाल गांवों में तबेले में गौ माता की सेवा करते हुए वक्त गुजारती। माता चंदकौर जी के इसी स्वभाव से लोग उनको और भी श्रद्धेय नजरों से देखते थे और माता चंदकौर जी का यही स्वभाव लोगों को अपनी तरफ खींचता था। माता चंदकौर जी कहीं भी चली जाएं, लेकिन सुबह सुबह होने वाले आशा दीवार के कीर्तन में शिरकत करना नहीं भूलती थीं। माता चंदकौर जी गुरु की सेवा में भी उतना ही विश्वास रखती थी और जब भी लंगर की सेवा होती थी तो लांगरियों के साथ प्रसादे बनवाने में भी पूरा सहयोग करती थीं। गुरु जगजीत सिंह जी के महल माता चंदकौर जी ने सदा ही गुरु परंपरा अनुसार साध संगत की आए गए की बहुत सेवा की। वो सदा ही लंगर की सेवा करते सन, हर आए गए नूं प्रसादा छकाते सन। उन्होंने किन्निया ही गरीबां नूं घर बना के दिते। जिथे भी कोई विपता आन पैंदी सी, जे कोई अकाल आया या किसी किस्म की भी कोई दिक्कत आई, उन्होंने उत्थे जाके मिले, दिलासा दिता और गरीब बच्चों की पढ़ाई हर तरीके दे उदार मन दे नाल होके सेवा करते सन। उस दे नाल नाल माता जी का एक वड्डा गुण सी कि वो भारतीय सभ्यता जिस तरह का नारी प्रतीक होना चाहिए है, उन्हों का जीवन उस तरह का सी। वो सदा ही हिंदुस्तानी मर्यादा के नाल उन्होंने अपना जीवन निभाया है। माता चंदकौर जी को बच्चों से भी काफी लगाव था और वो जब भी कोई बच्चा देखती तो उसके सिर पर हाथ फेरती और छोटे बच्चों में तो उनकी जान बसती थी। माता चंदकौर जी हमेशा बच्चों में भगवान का रूप देखती। माता चंदकौर के इसी स्वभाव की वजह से नामधारी संप्रदाय का हर अनुयायी माता चंदकौर जी को गुरु माता कहता था और हमेशा कहता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। माता चंदकौर जी की हत्या के बाद एक बार फिर से नामधारी सिखों में गद्दी के विवाद की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माता चंदकौर जी की हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा तो पुलिस की जांच के बाद होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर कौन होते हैं नामधारी सिख और क्यों चल रहा है नामधारी संप्रदाय की गद्दी को लेकर विवाद। भारत के राजनीतिक इतिहास में नामधारी सिखों को लोग कूका रूप में भी जानते हैं। नामधारी सिखों और मुख्य सिखों में एक खास अंतर होता है। नामधारी सिख अभी भी गुरु परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बाद मुख्य सिखों में गुरु परंपरा बंद कर दी गई थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का उपदेश दिया था। नामधारी सिख अभी 10 गुरुओं, गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ और चंडी दीवार में आस्था रखते हैं। नामधारी सिख सफेद कपड़े पहनते हैं। नामधारी सिख सख्त शाकाहार और भक्ति पर ज्यादा बल देते हैं। बालक सिंह जी पहले नामधारी सिख गुरु बने। बालक सिंह जी के उत्तराधिकारी राम सिंह जी दूसरे नामधारी सिख गुरु रहे। तीसरे नामधारी सिख गुरु हरि सिंह जी, चौथे नामधारी सिख गुरु प्रताप सिंह जी हुए। इसके बाद
श्री जगजीत सिंह जी 5वें सिख गुरु हुए। श्री जगजीत सिंह जी के निधन के बाद नामधारी सिखों की गद्दी को लेकर विवाद हुआ, लेकिन गुरु माता चंद कौर की इच्छा के मुताबिक ठाकुर उदय सिंह को नामधारी सिखों का 6वां गुरु घोषित किया गया। ठाकुर उदय सिंह को गुरु बनाए जाने का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोधियों का मानना है कि श्री जगजीत सिंह जी की जगह कोई ले नहीं सकता। ठाकुर उदय सिंह पर इंग्लैंड के लेस्टर शहर के एक गुरुद्वारे में हमला भी किया गया। हमले में ठाकुर उदय सिंह घायल हो गए थे और हमलावर को मौके से पकड़ लिया गया था। 2013 में भी अमृतसर में हुए नामधारी सम्मेलन में हिंसा हुई थी। फायरिंग और मारपीट में करीब 10 लोग घायल हो गए थे। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। माता चंद कौर की हत्या के पीछे क्या गद्दी विवाद का हाथ है या माता चंद कौर की हत्या के पीछे कोई दूसरी साजिश काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ लखवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप मीडिया सचिव हैं नामधारी संप्रदाय के। लखवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दुख का दिन है और कहीं ना कहीं पंजाब के साथ साथ पूरा देश इस वक्त काफी दुखी है, लेकिन क्या मालूम चल पाया आखिरकार किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? लखवीर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो क्या कुछ मालूम चल पाया है कि आखिरकार किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? तो आपको बता दें कि नामधारी संप्रदाय की गुरु माता चंद कौर जी की हत्या हुई है और चश्मदीदों ने हमलावरों को देखने का दावा भी किया है। सुबह जब वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रही थी तो पहले 2 हमलावरों ने गाड़ी को रुकवाया, उसके बाद उनको प्रणाम किया, उसके बाद 2 गोलियां बेहद नजदीक से उनको मार दी गई। फौरन उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया।